नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किधर होता है पाइथन में। तो इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ ऐसे हो सकता है जैसे कभी आप वेबसाइट पे गए होंगे किसी और वहाँ पे आपका नेम पूछा जाता है, फर्स्ट नेम, तो आप उसमें डालते हैं अपना फर्स्ट नेम, लेकिन आपसे कभी स्पेस छूट जाता है कहीं पे और एंटर दबा के आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वेबसाइट बताती कि भाई यहाँ पे आपने स्पेस दिया है या फिर कोई केवल लेटर्स हो सकते हैं, पंक्चुएशन नहीं हो सकती है। तो वो कैसे होता है हम लोग देखते हैं कैसे होता है। इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग इसको कर सकते हैं। हम सबसे पहले तो नेम लेते हैं किसी यूज़र से। नेम कैसे लेंगे? इनपुट लग के हम लोग नेम लेंगे। व्हाट इज योर फर्स्ट नेम? ओके, ये हमने पूछा यूज़र से। और हाँ, इसको स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए, तो एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं। वेरिएबल लेते हैं फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। क्योंकि वेरिएबल में हम लोग स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल नेम में, इसलिए हम लोग अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं स्पेस दर्शाने के लिए। ये एक अंडरस्कोर है, ये एक अंडरस्कोर है। अब देखिए, हमने अपना एक वेरिएबल सेट कर दिया और इनपुट ले लिया यूज़र से। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग इस इनपुट को चेक करेंगे कि क्या ये इसमें केवल लेटर्स हैं कि केवल नंबर्स हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हमने आपको बताया था लास्ट सेशन में। सम यूज़र स्ट्रिंग कमांड्स में हमने एक कमांड का यूज़ किया था, इस डिजिट हमें क्या बताता है कि क्या इस स्ट्रिंग में केवल नंबर्स हैं या फिर केवल अल्फ़ाबेट है। ठीक है, इस डिजिट की केवल एक फंक्शनैलिटी होती है। तो इस डिजिट जो हमारा कमांड है यह ट्रू प्रेजेंट करता है अगर पूरी स्ट्रिंग डिजिट से मिलकर बनी हुई है। और अगर इफ़ स्टेटमेंट क्या करता है, अगर इसके सामने वाला जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू होती है तो फिर नेक्स्ट के ब्लॉक को कोड के रन करता है जो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कोई मैसेज। हम लोग लिख सकते हैं योर नेम ओनली कंटेन्स लेटर्स, नंबर्स। ठीक है, हम लोग इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज़ योर नेम हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए पहले तो नंबर ही लिख देते हैं, पहले तो नेम लिख देते हैं तो कुछ नहीं हुआ। और अब मान लीजिए केवल नंबर्स लिख दिया हमने तो फिर लिख के आ गया योर नेम ओनली कंटेन्स नंबर। ठीक है, तो ये जो है ये ट्रू हो गया है क्योंकि हमारा जो नेम है वो टोटल नंबर से मिलके बना है। तो ये जो हमारी कंडीशन है ये ट्रू हो गई। तो इफ़ स्टेटमेंट में ने अपने अंदर के जो कोड है वो उसको रन कर दिया। अब इफ़ स्टेटमेंट कैसे पता चलेगा इफ़ स्टेटमेंट को कि मेरे अंदर कौन सा कोड है? जितने भी कोड 4 स्पेसेस के बाद लिखे होंगे इफ़ स्टेटमेंट के, वो सारे इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कहे जाते हैं। मान लीजिए अभी हम यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक और चीज़ कोई भी चीज़ प्रिंट करवाने की कोशिश करें तो फिर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, प्रिंट कैसे होगी? पहले इफ़ स्टेटमेंट को ट्रू करना पड़ेगा, उसके लिए सारे नंबर चाहिए। देखिए ये प्रिंट हो गई। लेकिन अगर हम इसी को ऐसे लिख दें, देखिए एक सेकंड, पहले एक बार और रन करते हैं, पहले एक बार इसको फॉल्स कर लेते हैं। देखिए अब ये फॉल्स हो गए तो ये प्रिंट रन नहीं हुआ है। ठीक है, मान लीजिए अगर इसको हम लोग पीछे की तरफ लिख दें यहाँ पे, ठीक है, और फिर से इसको रन करने की कोशिश करें और हमने एक ट्रू कंडीशन दी
ठीक है, मतलब कि फॉल्स कंडीशन दी। फॉल्स कंडीशन में ये कोड रन नहीं होगा नीचे वाला, ठीक है, ये वाला रन नहीं होगा। इफ़ स्टेटमेंट के अंदर वाले जितने भी कोड होंगे वो रन नहीं होंगे, इफ़ स्टेटमेंट के केवल बाहर वाले कोड रन होंगे। तो अब हम लोग एंटर दबाते हैं तो देखिए केवल हाई लिख के आ गया, क्योंकि ये जो हाई प्रिंट कोड है वो इफ़ स्टेटमेंट के बाहर हो गया, क्योंकि हमने इंडेंटेशन नहीं दी। 4 स्पेसेस का इस पे 4 स्पेसेस हमें देने पड़ते हैं, उसको इंडेंटेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम लोग ये हटा देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब इफ़ कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है, मान लीजिए ये फॉल्स हो जाती है, तो इफ़ ये ब्लॉक ऑफ कोड, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं होगा। उसके बाद अगर एक और कंडीशन बनती है, अगर कोई और कंडीशन बनती है तो हम लोग उसके लिए एलिफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। एलिफ क्या होता है? एल्स इफ़ इसको कहते हैं, और लिखते हैं एल इफ़, ठीक है। और एलिफ भी वही होता है, जो इफ़ करता है वही एलिफ करता है, बस अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब इसकी कंडीशन चेक की जाती है एलिफ की, ठीक है, एल्स इफ़। तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि अगर फर्स्ट नेम में केवल अल्फ़ाबेट है कि नहीं, केवल देखिए जो नेम लिखा जाएगा वो केवल अल्फ़ाबेट से मिलके बनेगा, ठीक है। अगर उसमें केवल अल्फ़ाबेट नहीं है तो फिर वो नेम गलत है। तो हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं कि आपके नेम में अल्फ़ाबेट के अलावा है कोई चीज़ें हैं, जैसे कि कोई सिंबल है, ठीक है, हैश या फिर डॉट या फिर कॉमा, ठीक है। तो ये क्या करता था, ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता था, और ये 0 और 1 वैल्यू देता है। इज अल्फ़ा 0 तब देगा जब डिजिट के अंदर कोई नंबर होगा, ठीक है, और 0 तब नहीं देगा जब डिजिट के अंदर केवल लेटर्स होंगे, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि कहीं ये 0 तो नहीं है। अगर ये 0 होगा तो ये ट्रू हो जाएगा और नीचे का कोड रन कर जाएगा। 0 कब होगा? जब डिजिट के अंदर लेटर्स के अलावा भी कुछ और होगा, ठीक है। अब देखिए इक्वल, अब मैंने इसके लिए इक्वल का केवल यूज़ क्यों नहीं किया, डबल इक्वल का यूज़ किया है, ठीक है। डबल इक्वल का यूज़ क्यों किया है? क्योंकि डबल इक्वल पाइथन में इक्वालिटी चेकर होता है और सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। देखिए डबल इक्वल इक्वालिटी चेक करता है और सिंगल इक्वल 2 वेरिएबल लिख रखे हैं और उनके बीच में सिंगल इक्वल का साइन रखा हुआ है, तो वो लेफ्ट वाला जो राइट वाला जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को उठा के लेफ्ट वाले वेरिएबल में डाल देगा, ठीक है। तो हमें वो करना नहीं है, यहाँ पे केवल इक्वालिटी चेक करनी है, तो हमने डबल इक्वल लगा दिया। अब हमें इसे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। प्रिंट योर नेम कंटेन्स अदर कैरेक्टर्स, ठीक है। अब हम इतना रन करके देख लेते हैं, शिफ्ट और F10 दबा के रन करेंगे। तो पहले तो हम लोग नंबर्स डाल के देख लेते हैं। नंबर्स डालेंगे तो फिर हमारा देखिए केवल शुरुआत का कोड रन किया है, इफ़ का ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। एल्स इफ की कंडीशन ही नहीं चेक हुई है, क्योंकि एल्स इफ की कंडीशन भी फॉल्स हो जाती और ये भी प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन ये प्रिंट नहीं हुआ है, इसलिए हमें पता चल गया केवल इफ़ कंडीशन चेक हुई है, ठीक है। इफ़ कंडीशन चेक फंक्शन ने ये पूरा कोड रन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं एक बार और रन करके इसको, और इस बार हमने लेटर लिखा, आलोक नेम लिख दिया और गलती से हमसे 2 प्रेस हो गया, ठीक है। तब क्या लिख के आया, देखिए ये वाली एल्स इफ जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन हुआ, एल्स इफ के अंदर का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन हुआ और लिख के आ गया योर नेम कंटेन्स अदर कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से इस अल्फा वर्क करता है। इस अल्फा केवल 0 या फिर 1 वैल्यू देता है, ठीक है। 1 या फिर 1 से बड़ी वैल्यू देगा। आप 0 का चेक कर लीजिएगा और जब आपको 1 चेक करना हो
तो फिर ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन ऐसे ग्रेटर देन 0 चेक कर लीजिएगा कि ग्रेटर देन 0 तो नहीं है। अभी हमें 0 के वैल्यू देखनी पड़ेगी कि 0 तो नहीं है। अगर 0 होगा इसका मतलब है कि लेटर में केवल मतलब कि वर्ड में केवल लेटर्स के अलावा भी कुछ और है, ठीक है। तो एल्स इफ ऐसे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है इसी में आता है एल्स। अब देखिए मान लीजिए कोई कंडीशन नहीं ट्रू होती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई कंडीशन नहीं ट्रू हुई इसका मतलब है कि नेम हमारा करेक्ट है। नेम जब हमारा करेक्ट होगा तो फिर हम लोग प्रिंट करवा देंगे जो नेम होगा, ऐसे योर नेम इज, और यहाँ पे नेम डाल देंगे। नेम कैसे डालते हैं, प्लस का साइन लगा के वेरिएबल जिसमें वो नेम स्टोर होता है ये लिख देंगे। टैब दबा के आप देखिए वेरिएबल के 3 वर्ड लिखिए या 2 वर्ड लिखिए और टैब दबा के आप ऑटो फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे शिफ्ट F दबा के प्रिंट कर लेते हैं। व्हाट इज योर नेम, मान लीजिए हमने करेक्ट लिखा भी आलोक, तो लिख के आगे योर नेम इज आलोक, ठीक है। ना ये कंडीशन ट्रू हुई ना ये कंडीशन ट्रू हुई, तो फिर ये वाला कोड रन कर गया, ठीक है। नेक्स्ट एक बार और चेक कर लेते हैं। पहले तो हम लोग एलिफ वाली कंडीशन को रॉन्ग करके देखते हैं। हमने गलती से एक $साइन छाप दिया है। अब इसको रन करेंगे तो क्या हो, इसको एंटर दबाएंगे तो क्या होगा, देखिए केवल ये एलिफ वाली कंडीशन ट्रू हुई है। जब इन तीनों में अगर कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके नीचे वाली कोई भी कंडीशन देखी नहीं जाती है। पहले ये देखी जाएगी, पाइथन इसको चेक करेगा, अगर ये ट्रू नहीं हुई तो इसको देखेंगे और फिर इसको देखेंगे, ठीक है। नमस्ते।